हरे कृष्णा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये गंडक नदी है। इसे शालिग्राम और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल की उत्ताल तरंगे राशि राशि पातकों को भी भस्म कर डालती हैं। यह अपने दर्शन से मानसिक, स्पर्श से कर्म जनित, जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को दग्ध करती है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने इस सब प्रजा को विशेष पाप में लिप्त देखकर अपने गंड स्थल अर्थात गाल के जल की बूंद से इस पाप नाशनी नदी को उत्पन्न किया है। जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुण्य सलिला नदी के जल का स्पर्श करते हैं, वे मनुष्य पापी हों तो भी पुनः माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। इसके भीतर से जो चक्र के चिन्हों वाले अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं, वे साक्षात विष्णु के विग्रह हैं। भगवान ही उनके स्वरूप में प्रादुर्भाव होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त शालिग्राम शिला का पूजन करता है और फिर अब कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसको दंभ और लोभ से रहित और सदाचारी होना चाहिए। पराई स्त्री, पराई धन से मुंह मोड़कर यत्नपूर्वक चक्र चिन्ह शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। द्वारका में लिया हुआ चक्र का चिन्ह, गंडक की नदी से उत्पन्न हुई शालिग्राम की शिला, ये दोनों ही मनुष्यों के 100 जन्मों के पापों को एक क्षण में हर लेते हैं। हजारों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य क्यों ना हो, शालिग्राम शिला का चरणामृत पीकर वह तत्काल ही पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वेदों के मार्ग पर स्थित रहने वाले शूद्र आदि गृहस्थ भी शालिग्राम की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु स्त्री को कभी शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। विधवा हो या सुहागन, यदि वह स्वर्ग लोक एवं आत्मकल्याण की इच्छा रखती है तो शालिग्राम का स्पर्श ना करे। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती है तो अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती है। कोई कितना भी पापाचारी ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, शालिग्राम को स्नान कराया हुआ जल पी लेने पर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान को निवेदित तुलसी, चंदन, जल, शंख, घंटा, चक्र, शालग्राम शिला, ताम्रपत्र, विष्णु का नाम तथा उनका चरणामृत, ये सभी वस्तुएं पावन होती हैं। उपयुक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पाप राशि को दग्ध करने वाला है, ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले शांत चित्त महर्षियों का कथन है। महाराज, समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है, वह भगवान के चरणामृत की एक एक बूंद से प्राप्त होता है। सम संख्या यानी कि 4, 6, 8 आदि में शालिग्राम मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, परंतु सम संख्या में 2 शालिग्रामों का पूजन उचित नहीं है। इसी प्रकार विषम संख्या भी शालिग्राम की पूजा नहीं होती, किंतु विषम में 3 शालिग्रामों को नहीं। द्वारका का चक्र तथा गंडक की नदी के शालिग्राम, इन दोनों का जहाँ समागम हो वहाँ समुद्रगामिनी गंगा की उपस्थिति मानी जाती है। यदि शालिग्राम शिलाएं रूखी हों तो वे पुरुषों को आयु, लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति से वंचित कर देती हैं। अतः जो चिकनी हो, जिनका स्वरूप मनोहर हो, उन्हीं का पूजन करना चाहिए, वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुरुष को आयु की इच्छा हो या धन की, यदि वह शालिग्राम शिला का पूजन करता है तो उसकी अहलौकिक और परलौकिक सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, उसी के प्राणांत के समय जिह्वा पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसी की छाती पर आसपास शालिग्राम शिला मौजूद रहती है। प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास और भावना में भी यदि शालिग्राम शिला की स्फुरना हो जाए तो इस जीवन में निसंदेह मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था, ब्राह्मण, सन्यासी तथा चिकनी शालिग्राम शिला, ये 3 इस भूमंडल पर मेरे स्वरूप हैं। पापियों का पाप नाश करने के लिए मैंने ये 3 स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालिग्राम की पूजा करने का आदेश देता है, वह स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही वे वैकुंठ पहुंचा देता है।
इस विषय में काम क्रोध से रहित वीतराग महर्षि गण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। पूर्व काल की बात है। धर्म शून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो लोगों में शबर के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीवों जंतुओं की हत्या करना, दूसरों का धन लूटना, यही उसका काम था। राग द्वेष काम क्रोध दोष सर्वथा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वह व्याघ्र समस्त प्राणियों को भय पहुंचाता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसलिए वह इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुदगर और पाश लिए वहां पहुंच चुके हैं। उनके तांबे जैसे लाल लाल केश, बड़े बड़े नख, लंबी लंबी दाढ़ें थी। वे सभी काले कलूटे दिखाई देते थे और हाथों में लोहे की संकले लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती है। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। तदंतर सब यमदूत उसे लोहे के पाश में बांध कर बोले, दुष्ट दुरात्मा, तूने कभी मन से भी शुभ कर्म नहीं किए हैं, इसलिए हम तुझे रौरव नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की है। समस्त पापों को दूर करने वाले श्री नारायण का कभी तूने स्मरण नहीं किया है। अतः धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे ले जाने आए हैं और बारंबार पीटते हुए लोम, शंख, कुंभिपाक और अति रौरव नरक में लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत ज्यों के त्यों उसे ले जाने को उद्यत हुए। त्यों ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाला एक भक्त महात्मा वहां आ पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पाश, मुदगड़, दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं तथा पुलकस को लोहे की सांकलों में बांधकर ले जाने को उद्यत हैं। भगवत भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा भर आई और उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ये पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त ना हो, इसीलिए मैं अभी यमदूतों से इसको छुटकारा दिलाता हूँ। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर हाथ में शालिग्राम शिला लेकर पुलकस के निकट गए और भगवान शालिग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, उसके मुंह में डाल दिया। फिर क्या था, उसके कानों में उन्होंने राम नाम का जाप आरंभ कर दिया। मस्तक पर तुलसी रख दी, छाती पर महाविष्णु की शालिग्राम की शिला रख दी और कहना आरंभ किया, यातना देने वाले यमदूत, यहाँ से चले जाओ। शालिग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के महान पातक को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के इतना कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, वह पुलकस के निकट आ पहुंचे। शालिग्राम की शिला से स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वे पार्षद पीताम्बर धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दुस्सह लोपाश से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले, तुम लोग इसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो। यह पुलकस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखी है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला है। उनकी बातें सुनकर यमदूत बोले, नहीं, ये पापी है। हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया है। इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थयात्रियों को इसने अनेकों बार लूटा है। यह सदा पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने में लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने कर डाले हैं। अतः हम लोग इसे पापी को ले जाने के उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों में साहस सहसा आकर इसे बंधन से मुक्त कर दिया है। क्यों? विष्णुदूत बोले, यमदूतों, ब्रह्म हत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों का वध करने वाला शालिग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में ही मुक्त कर डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वह वहीं भस्म कर डालता है, जैसे आग की चिंगारी रुई को। जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर शालिग्राम, मनोहर शिला और मुख या कानों में राम नाम हो, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर शालिग्राम की शिला है और अभी तुरंत ही इसने श्री राम का नाम भी सुना है।
अतः इसके पापों का समूह दग्ध हो गया है और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को शालिग्राम की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ये दर्शन, स्पर्श तथा पूजन करने वाले तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद चुप हो गए। यमदूतों ने लौट कर ये अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुनाई और श्री रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वैष्णव महात्मा भी ये सोच कर कि ये यमराज के पास से मुक्त हो गया है, परम पद को प्राप्त हो गया है, बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय देवलोक से एक मनोहर अद्भुत उज्जवल विमान आया और वह पुलकस उस पर आरूढ़ होकर बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्गलोक चला गया। वहां प्रचुर भोगों का उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी में विश्वनाथ जी की उसने आराधना की। उसने एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अंत में वह फिर परम पद को प्राप्त हुआ। वह पुलकस पापी था तो भी साधु संग के प्रभाव से शालिग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों की भयंकर पीड़ा से वह मुक्त हो गया। मैंने तुम्हें ये शालिग्राम की पूजन की महिमा बतलाई है। इसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त होता है। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।